Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी रिक्रूटमेंट जो कि है फार्मा सिपाही की वैकेंसी। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि उन्हें ऐसी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आप पाएंगे बहुत सारी बुक्स, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस प्राइवेट सेक्टर्स में और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन है 2020-2021। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अहमदाबाद, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर सिपाही फार्मा फॉर मैन ओनली। यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन है, सिर्फ मेन के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। एट कोल्हापुर फ्रॉम 5 मार्च 2021 टू 24 मार्च 2021। सो इसके लिए आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत मैंडेटरी है, जिसके बाद ही आप इस रैली के अंदर जा सकेंगे। तो आपको उसके लिए इस वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के अंदर जाना है। 28 जनवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच में आपको कभी भी ये फॉर्म फिल कर देना है, जिससे कि अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इस रैली के अंदर जा सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कोविड-19 के। इन दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ मेंशन है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है। जैसे एक है कोविड-19 फ्री एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट एंड नो रिस्क सर्टिफिकेट एज पर द अपेंडिक्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो लास्ट में कुछ अपेंडिक्सेस दिए हुए हैं, सी और डी, वो आपको लेकर जाना है। उसको किसी वेरीफाइड डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर या फिर किसी भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर वेरीफाई करवाना है आपको उसको, और वो आपको एट द टाइम ऑफ रैली लेकर जाना है। एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड विद इन 72 आवर्स। ओके, तो निकलने वाले हैं आप जब इस रैली के लिए, तो उससे 72 आवर्स प्रायर आपको वो सर्टिफिकेट बनवाना है। उससे ज़्यादा पुराना होगा तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये ले जाना ना भूलें, अदरवाइज़ आपको रैली में इंटर नहीं करने दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर भी मेंशन है कि ऑल कैडेट्स विल बी कैरिंग मास्क, ग्लव्स एंड हैंड सैनिटाइजर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने साथ कैरी करनी है। उसी के साथ कुछ नोटिस दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। के बाद देखिए प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें हम, तो देखिए आपको www.joinindianarmy.nic.in पर जाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। 28 जनवरी से 26 फरवरी के बीच आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके कैंडिडेट्स इसे फिल कर पाएंगे, तो देखिए आनंद, वलसाड़, तापी, डंग्स, नवसारी, साबरकांठा, वडोदरा, मेहसाणा, सूरत, बनसकांठा, पटन, नर्मदा, महिसागर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली, छोटा उदयपुर, भरूच, खेड़ा, दाहोद, पंचमहल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन, दादरा एंड नागर हवेली। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के स्टूडेंट्स इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मैंडेटरी है। आप 28 फरवरी 2021 के बाद कभी भी वेबसाइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसी के साथ आप देखिए यहाँ मेंशन है कि कोविड टेस्ट एंड ब्रिंग टेस्ट रिपोर्ट। तो आपको अपनी टेस्ट रिपोर्ट भी लेकर जानी है कोविड-19 की, जो कि नेगेटिव होना चाहिए। उसी के साथ एडमिट कार्ड भी आपको लेकर जाना है, और जो सर्टिफिकेट्स मैंने आपको पहले बताए थे जो अपेंडिक्स में दिए हुए हैं वो भी आपको लेकर जाना है एट द टाइम ऑफ रैली। ये जो रैली है ये होने वाली है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, महाराष्ट्र के अंदर। और जो मैंने स्टेट्स बताए थे, डिस्ट्रिक्ट बताए थे, वहाँ के कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो एडमिट कार्ड जो होगा वो रजिस्टर्ड ईमेल पे मिल जाएगा आपको, या फिर आप वहाँ जाकर अपनी लॉगिन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए कैटेगरी जो है वो है सिपाही फार्मा। एज जो होना चाहिए 19 साल से 25 साल के अंदर होना चाहिए आपकी। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया 1 अक्टूबर 1995 टू 30 सितंबर 2001, इनके बीच में कभी भी आप बॉर्न हुए तो आप इस एग्ज़ाम को देने के एलिजिबल। मिनिमम फिजिकल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए हाइट मिनिमम 167, वेट इज़ 50 एंड चेस्ट इज़ 77-82, एक्सपैंड होने के बाद 82 एंड 77
विदाउट एक्सपेंड। तो ये चीज़ें हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। उसी के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10+2 इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होना चाहिए। उसके साथ आपको डी.फार्म होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। उसी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए आप किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। देखिए, इंडिविजुअल्स क्वालिफाइंग इन बी.फार्म विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी एलिजिबल। तो अगर आपने बी.फार्म किया है और 50% से अबव मार्क्स हैं आपके तो भी आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, 55% मार्क्स से ऊपर हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। उसी के साथ आपको अपने फिज़िकल स्टैंडर्ड्स का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि विदाउट फिज़िकल स्टैंडर्ड्स वहाँ पर एंट्री नहीं होनी है। एग्ज़ाम भी जो होना है वो फिज़िकल टेस्ट के बाद ही होना है। तो प्रायोरिटी इज़ योर फिज़िकल स्टैंडर्ड, जो कि आपको प्री क्वालिफाई करना होगा। उसी के साथ देखिए यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ट्राइबल वगैरह जो भी हैं, उनके लिए कितना रिलैक्सेशन होने वाला है हाइट और वेट के लिए। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल होते हैं तो आप भी इस रैली के अंदर जा सकते हैं। उसी के साथ ये कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड एज स्टेटेड बिलो। तो देखिए क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं आफ्टर जब आप रैली के अंदर जाने वाले हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद। तो देखिए पहला जो होने वाला है वो होने वाला है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, जो रैली है वहीं पर होने वाला है। उसमें सबसे पहले जो होने वाला है 1.6 किलोमीटर का रन होने वाला है। उसमें जो लोग 5 मिनट्स 30 सेकेंड में उसे क्रॉस कर लेंगे वो ग्रुप 1 में होंगे। जो 5 मिनट्स और 31 सेकेंड के बाद उसे क्वालिफाई करेंगे और 5 मिनट्स 45 सेकेंड के अंदर कर लेंगे उसे, वो ग्रुप सेकंड के अंदर होंगे। ओके, उनके जो मार्किंग है वो देखिए 60 एंड 48 जो आपको मार्क्स मिलने वाले। बीम पुलअप्स होने वाले हैं। उसके अंदर देखिए अगर आप बीम पुलअप्स जो है 10 करते हैं तो 40 मार्क्स, 9 करते हैं तो 33 मार्क्स। इसी प्रकार से कुछ मार्क्स हैं जो दिए हुए हैं यहाँ पर। 9 फीट डिच करना है आपको, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जिगजैग बैलेंस, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इन दोनों के मार्क्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। जितने आपके मार्क्स होंगे वो आगे फर्दर आपके जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में है वो कैरी ऑन होते रहेंगे। उसके बाद फिज़िकल मेजरमेंट होगा। पहले आपको वो फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करना होंगे, उसके बाद आपका एक फिज़िकल मेजरमेंट होगा जैसे कि आपकी हाइट और आपका वेट, जैसा कि ऊपर मेंशन था। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होंगे। मेडिकल टेस्ट इंडियन आर्मी के अकॉर्डेंस में होने वाले हैं। अगर कुछ इशू आता है तो वो आपको जो इनका हॉस्पिटल होता है वहाँ स्पेशलिस्ट के पास रिव्यू के लिए भेज देंगे, जो कि 14 डेज़ के अंदर प्रायोरिटी के बाद उसका रिजल्ट आ जाना है। ओके, फिर होने वाला है एक रिटर्न टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके लिए जो मेडिकली फ़िट कैंडिडेट्स होने वाले हैं वो नॉमिनेट होंगे वेन्यू पर ही, और उसके बाद उन्हें वहीं पर रैली साइट के ऊपर ही अपना जो एडमिट कार्ड है फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए वो मिलने वाला है। तो आप अगर मेडिकली फ़िट होते हैं, फिज़िकली फ़िट होते हैं तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा जिससे आप रिटर्न एग्जामिनेशन दे पाएंगे। ओके, जिसके लिए एडमिट कार्ड आपको रैली पर ही मिलने वाले हैं। Candidates are required to bring following documents, certificates in original with 2 attested copies with them to the rally site. Okay, तो देखिए जब आप रैली साइट पर जाने वाले हैं फिज़िकल फिटनेस के लिए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, आपको अपना फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है, वो भी 20 कॉपीज़ होना चाहिए। अनअटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, गुड क्वालिटी पिक्चर्स होना चाहिए, फ़ोटोशॉप नहीं होना चाहिए। जैसे आप दिखते हैं वैसे होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ में आप प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए, एक्सेप्ट सिख कैंडिडेट्स। ओके, एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है तो उसका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास। आपकी यूनिवर्सिटी की जो फाइनल मार्कशीट है प्रोविजनल वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और लिस्ट ऑफ एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपेंडिक्स ए में दिए हुए हैं, जहाँ की स्टूडेंट ही एक्सेप्ट होंगे यहाँ पर। ओके, यानी कि जिनका सर्टिफिकेट्स वहाँ का होने वाला है। तो देखिए उसके बाद आपको चाहिएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। रिलीजियन सर्टिफिकेट, सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सर्टिफिकेट भी चाहिएगा आपको। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट चाहिएगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज विथ फोटोग्राफ्स इशूड बाय विलेज सरपंच। अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो आपके पास अनमेरिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आप अनमेरिड हैं,
जो कि लास्ट 6 मंथ में ही बना होना चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप कहेगी आप किसी इंडियन आर्मी के पर्सनल से पहचान रखते हैं जिसके लिए आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं, अगर आप वो कोई पहचान रखते हैं तो आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जिसकी जो गाइडलाइंस है यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर। एनसीसी सर्टिफिकेट, देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आप हैं, आपने किसी रिपब्लिक डे परेड या सर्टिफिकेट फ़ोटोग्राफ आपके पास है तो आप लेके जा सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी लास्ट 2 इयर्स के अंदर इंडियन स्टेट या फिर किसी इंडियन नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेला है इंडिया की तरफ से, तो आप अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसकी भी जो गाइडलाइंस है यहाँ पर मेंशन है। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स जो इसके अंदर एलिजिबल हैं वो अपेंडिक्स सी के अंदर दिए हुए हैं। उसी के साथ देखिए एक एफिडेविट चाहिएगा, ड्यूली साइन बाय कैंडिडेट्स ऑन 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, और ये रिलीज साइट पे आपको देना है विदाउट फेल। जो फॉर्मेट है उसका अपेंडिक्स डी के अंदर दिया हुआ है, और इसके बिना आपको अंडर परमिट नहीं किया जाएगा। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये भी आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपीज़ में लेके जाना है। पे एंड अलाउंस अदर चीज़ें जो होगी सोशल बेनिफिट स्कीम्स के, वो आपको इसमें मिलने वाला है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सरपंच नगर सेवा रेसिडेंस प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको एट द टाइम ऑफ रैली लेकर जानी है। बोनस मार्क्स की बात करें कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो देखिए कुछ लेवल्स होने वाले हैं। कुछ लेवल हैं जो अगर आपने क्वालिफाई करे हैं इन फ्यूचर, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे सी में। तो देखिए आप अगर आपके पापा सर्विस में हैं इंडियन आर्मी में, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन रिटायर हो चुके हैं, सन ऑफ विडो और सन ऑफ वॉर विडो, तो इसके लिए आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास ABCC कैटेगरीज़ के, उसके लिए अलग से पॉइंट्स मिलने वाले हैं आपको। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, तो अपनी स्टेट को, तो उसके लिए अलग अलग पॉइंट हैं। देखिए उसके लिए अलग अलग कैटेगरी में पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिस कैटेगरी में आप फॉल होते हैं उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलने हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अंदर देखिए, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं मिलता है 5 दिन पहले एग्जामिनेशन से, तो आप आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर अहमदाबाद में जाकर पूछ सकते हैं। उसी के साथ आपको सही समय पर पहुंचना है वहाँ पर, और रैली साइट पे आपको 1 घंटे पहले आना है। और 5 आवर्स के बाद अगर आप आते हैं वहाँ पर और कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होता है, तो आपको वहाँ से डिबार्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड बी क्लीन शेव होना चाहिए, एक्सेप्ट सिख कैंडिडेट्स के लिए। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मस्ट होना चाहिए, आपका पर्सनल होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना ही चाहिए। उसके बाद आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंटेड एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास के बोर्ड सर्टिफिकेट पर डली हुई है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह कुछ गलत पाया जाता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करी है कुछ भी गलत होती है, तो आपको डिपार्ट कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से। उसके बाद है कोविड-19 एडवाइजरी। इसके अकॉर्डिंग्स में आपको, अगर आप कंटेनमेंट जोन से बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं जाना है एग्जामिनेशन देने के लिए, मतलब रैली साइट पर नहीं जाना है। हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर बॉटल, सफिशिएंट ईटेबल्स, क्योंकि जो दिन भर चलें, क्योंकि दिन भर की रैली होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है अपने साथ। आपको कोविड-19 के कोई सिम्टम हैं तो आप होम में ही रहें, नहीं आए वहाँ पर। और अगर आपके पास आपको फीवर, कोल्ड, कफ होता है एट द टाइम ऑफ रैली, तो आपको वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। और आपके पास कोविड-19 एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट 72 आवर्स का, जैसे मैंने पहले बताया था। नो रिस्क सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अपेंडिक्स F में दिया हुआ है लास्ट में। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं, पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं बिफोर गोइंग टू रैली साइट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, और कुछ डाउट्स होता है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ भी सकते हैं। अगर आप फिज़िकली फ़िट और मेडिकली फ़िट होते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देना होगा, जिसका एडमिट कार्ड आपको वहीं रैली साइट पर मिलने वाला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये होने के बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा वो joinindianarmy.nic.in पर आएगा, और उसके बाद आपको जाके फिर से अपना मेडिकल करवाना है, और फाइनली आपको जॉइनिंग मिलने वाली है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है।
उसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे अपेंडिक्स दिए हुए हैं, जैसे लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड, उसके साथ सारे फॉर्मेट्स जो आपको वहाँ प्रोड्यूस करने हैं वो सारे इस PDF के अंदर अटैच हैं। आप देख सकते हैं, उन्हें प्रिंट्स निकलवा सकते हैं और उसे फिल कर प्रॉपर चैनल के थ्रू उसे अटेस्ट करवा कर वहाँ पर रैली साइट पर लेके जा सकते हैं। ये जो सारी जानकारी थी ये निकली है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अहमदाबाद के अंदर, जो कि होने वाली है 5 मार्च 2021 से 24 मार्च 2021 के बीच में। तो जो भी स्टूडेंट्स आर्मी में जाने का सपना रखते हैं फार्मेसी करने के बाद, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन में आप परेशान हो सकते हैं, पर जो लाइफ होने वाली है बात की वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, थैंक यू।